लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। आज पुनः उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विचार को लेकर के जिसको जानना हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, मंच, मिशन और सिस्टम, मंच, मिशन और सिस्टम, ये तीन चीजें होती हैं। मंच का मतलब चाहे वो रामलीला का मंच आप समझ लीजिए, चाहे नाटक का मंच समझ लीजिए, चाहे वो राजनैतिक मंच समझ लीजिए, चाहे वो धार्मिक मंच समझ लीजिए, इस तरह के मंच होते हैं। और उसका एक मिशन होता है। मिशन ये होता है लोगों को उसमें जोड़ना। और सिस्टम मतलब जो ऊपर से लेकर नीचे तक पदाधिकारी हैं, उसके संविधान है, उसके कानून है, उसके नियम है, उन सब का पूरी तरह से पालन करना। तो ये मंच, मिशन और सिस्टम पर यह चर्चा हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, मंच एक ऐसी चीज है कि बहुत से लोग इस मंच पे काम करना चाहते हैं। चाहे वो कोई भी मंच हो, किसी न किसी मंच पर कोई न कोई व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति किसी न किसी मंच से, किसी न किसी सिस्टम से और किसी न किसी मिशन से जुड़ा हुआ है। वहां सिस्टम का वो सम्मान कर रहा है, मिशन में लोगों को ला रहा है, लोगों को प्रचार प्रसार कर रहा है, बता रहा है मिशन के बारे में और उस मंच पे लेके आ रहा है। कभी कभी मंच पे बड़ी जिम्मेदारी जिसको मिल जाती है, उसके अंदर थोड़ा सा कहीं न कहीं अहंकार हो जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। रामलीला मंच था तो पिछली बार किसी ने लक्ष्मण का रोल किया था। बहुत अच्छा रोल किया था। इसमें कोई शक नहीं कि उसने अच्छा रोल न किया था, बहुत अच्छा रोल किया था। लेकिन जब दूसरे साल रामलीला पुनः आई तो उसके अंदर एक घमंड हो गया कि मैं तो बहुत अच्छा कलाकार हूं, ये डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर, ये जो रामलीला के और भी कलाकार हैं, सीता जो बनते हैं, जो राम बनते हैं, ये लोग हमारी बहुत सिफारिश करेंगे क्योंकि मैंने पिछली बार एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो वो चाहता है कि लोग हमारी खुशामद करें, लोग हमारी सिफारिश करें कि आप अगर लक्ष्मण नहीं बनोगे तो बताओ मैं किसको बनाऊंगा। आप इतना अच्छा रोल करते हो, आप नहीं करोगे तो ये खेल कितना अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसा ना हो फ्लॉप हो जाए, तो आप जरूर करो इसको। वो ये चाहता है कि ये डायरेक्टर, ये कलाकार लोग हमसे सिफारिश करें कि जैसे रोल तुमने पिछली बार किया था उसी तरह से तुमको इस बार भी करना है। और मैं भाव खाऊंगा कि ये लोग हमारी जब तक सिफारिश नहीं करेंगे तब तक हम जो है कुछ नहीं करेंगे। वो इसलिए सिफारिश करवाता है तो कोई सिफारिश नहीं करता, न डायरेक्टर सिफारिश करते हैं उसकी, न कोई कलाकार सिफारिश करता है। एक दूसरे कलाकार को लोग चुन करके लक्ष्मण का रोल करवाना शुरू कर देते हैं। तो उसे तब भी अटपटा लगता है, अरे किसी ने मेरी सिफारिश नहीं की जबकि मैं सिफारिश के योग्य था। तो ये सारी चीजें हर एक आदमी के अंदर, चाहे वो जिस मंच पे हो, अगर अग्रिम भूमिका मिल गई तो यह जान लीजिए उसके अंदर ये अहंकार, ये घमंड आना स्वाभाविक है, लेकिन नहीं लाना चाहिए। हमारे यहां एक डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि यह मंच आपको बहुत कुछ देता है। अगर आप लक्ष्मण बनते हैं तो राम हम इस मंच से आपको देते हैं, तब आप लक्ष्मण के रूप में सुशोभित होते हैं। सीता मैया हम देते हैं, तब आप लक्ष्मण देवर के रूप में सुशोभित होते हैं। बानरी सेना हम देते हैं, तब जाकर के आप लक्ष्मण के रूप में सुशोभित होते हैं। और आपको किस बात का घमंड है? लीजिए, ये मंच आपको झटक देता है। जाइए जरा चौराहे पर, किसी गली में, अपने मकान में, अपने घर परिवार में आईने के सामने जरा लक्ष्मण का रोल करके दिखा दीजिए, देखिए कौन ताली बजाता है आपके लिए। हम यहाँ आपको दर्शक भी देते हैं,
हम आपको यहाँ लाउड स्पीकर देते हैं, साज और सज्जा देते हैं, श्रृंगार देते हैं, तब आप लक्ष्मण बनते हैं। वरना आप तो एक मामूली से इंसान रहे हैं और आपके अंदर की जो प्रतिभा थी, जो कला थी, उसको हम लोग निखारने के लिए, उभारने के लिए हम प्रयास किए कि आपको लक्ष्मण बनाया जाए, उनको राम बनाया जाए, उनको सुग्रीव बनाया जाए। तो आप भाव खा रहे हैं। यह मंच जिसको झटक दिया वो कहीं रोल नहीं कर पाया। इस बात को आप लोग समझिए कि आप कहीं अकेले अगर चाहें हम ये रोल कर लें, नहीं कर पाएंगे। न आप आईने के सामने गा करके गायक बन जाएंगे, न आप अकेले तबला बजा करके तबला वादक बन जाएंगे, न आप अकेले में डांस करके आप डांसर बन जाएंगे। तो ये सामूहिक चीजें हैं। ये जब तक आप सामूहिक रूप से नहीं करेंगे, सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे, लोगों का दिल नहीं जीतेंगे, अहंकार मुक्त नहीं रहेंगे, तब तक आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत जो गुण हैं वो सब के सब उसी अंदर दफन हो जाएंगे। तो इन गुणों को निखारने के लिए मंच कितना जरूरी है कि अच्छे अच्छे बुजुर्गों की, अच्छे अच्छे जानकार लोगों की ये आंखें बूढ़ी होकर के अंधी हो गईं, शमशान तक पहुंच गईं, जला दी गईं, लेकिन इस मंच पे वो अपने आप को ला करके कभी सुशोभित नहीं कर सके। वक्त है, संभल जाइए, मंच पे आइए और यहाँ हम आपको वो लोग देंगे जो आपके नाम की चर्चा करेंगे। और अगर आप किसी के बहकावे में हैं तो आप बहकावे में ही रह जाएंगे। स्वयं का फैसला आपकी जिंदगी में उत्थान की तरफ रास्ता बना सकता है और दूसरे के द्वारा बताई गई चीजें हो सकता है आपके लिए पतन का रास्ता बन जाए। दोनों बातें विपरीत भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपको हो सकता है पतन के रास्ते से जाने से रोक ले या कोई आपको पतन की तरफ ढकेल दे। तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। मंच, मिशन और सिस्टम, इनका सम्मान करना हर एक व्यक्ति के लिए कितना अनिवार्य है, इस बात को उन लोगों से पूछिए जो क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं और एम्पायर और कमेंटेटर और रनर जो उनके साथ दौड़ता है, विकेट कीपर, बॉलर्स, फील्डर्स, इन लोगों को देखिए किस तरह से कम्युनिकेशन बना करके रन आउट होने से बचते हैं, कैच आउट होने से बचते हैं, बोल्ड होने से बचते हैं। बॉलर बोल्ड करना चाहता है, वो अपने बैट से किस तरह से रोकते हैं। अगर वो इस तरह के उस सिस्टम का, उस मंच का, क्रिकेट के मैदान का जो मंच है, अगर उसका वो सम्मान ना करें तो समझ लीजिए उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकती। उसी तरह से आप सबको भी मैं हिदायत दे रहा हूं, एक फ्री का सलाह दे रहा हूं। मेरी बात भले आप मत मानिए, मेरी भूकने की आदत है, भूक रहा हूं। और ये मत सोचिएगा कि मैं अपने फायदे के लिए भूक रहा हूं। ये आप कहीं भी किसी दुकान पर भी जाइएगा तो वह दुकान आपकी मंच होगी। उस दुकान पर बैठ करके उस दुकान के सिस्टम को, यानी ग्राहक के साथ आदान प्रदान, बोल भाषा, व्यवहार, सब कुछ संतुलित रखिएगा तो आप वहां भी सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने मंच को ठुकराया, मिशन को ठुकराया, सिस्टम का सम्मान नहीं किया तो आप लाख अपनी डींगे मार लीजिए कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, मुझसे अच्छा न बोलने वाला, न मेरे जैसा कर चलने वाला, न करने वाला। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। धन्यवाद।